नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, मैं नितिन गुप्ता एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल इंडिया पर। अगर जितने भी साथी हमारे पेज पर इस वीडियो को देख रहे हैं वहां पर भी आपका स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आपकी ये सीरीज़ चल रही है जो कि मैंने आपको करा रहा हूँ, ठीक है, पर डे करा रहा हूँ, जो कि आपके बाल विकास के 500 प्रश्नों की सीरीज़ है, ठीक है। तो जिसमें कि हमने 2 वीडियो को कंप्लीट कर लिया, जिसमें कि हमने 45 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं, ठीक है। तो जो साथी इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो उस उन वीडियो 2 वीडियो करा रखी हैं, उनको जाकर जरूर देखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम को लेकर, ठीक है। ये क्वेश्चन सभी जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सभी में से जो है कलेक्ट करके आपके लिए लाए गए हैं, ठीक है। बिल्कुल कह सकते हैं आप निचोड़ है, मलाई कह सकते हैं आप एक तरह से, कि मतलब आपको इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है, आपको सारे क्वेश्चन यहीं देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो के अंत तक ज़रूर में रहेंगे और कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि इतने क्वेश्चन में जितने कराऊंगा 20 क्वेश्चन कराऊंगा, इतने क्वेश्चनों में से 20 क्वेश्चनों में से आपने कितने सही किए, ठीक है। जिससे आपकी तैयारी को खुद पता चलेगा कि हाँ हमने इतनी तैयारी कर रखी, ठीक है। अपनी तैयारी को खुद आप देखें कि हमने इतनी तैयारी कर रखी, ठीक है। तो जितने साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे, जिससे कि कोई वीडियो आती है नई या फिर कोई नई सूचना आती है इस चैनल पर तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। अब आप हमारे क्या टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं और फेसबुक पेज पर अगर आप नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, दोनों का लिंक आपको डाल दूंगा मैं, ठीक है। तो 45 कंप्लीट कर चुके हैं हम, क्वेश्चन 46 से स्टार्ट करेंगे। देखिए पेन पेपर ज़रूर रख लेंगे, जिससे कि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखिए मैं बताता हूँ चलता हूँ, बीच में ज़रूरी नहीं है क्वेश्चन ही करा रहा हूँ, इसमें कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता चलता हूँ, उसको नोट करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। उन साथियों से ज़रूर कहूँगा जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है, क्योंकि वो भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए मैंने सीरीज इसलिए कराई है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने ये 500 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए तो मैं ये गारंटी देता हूँ आपको, आप कोई भी एग्ज़ाम दे लें, आप उसमें बाल विकास से संबंधित कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे, ठीक है। मैं सारे क्वेश्चन यहाँ पर लेके आया हूँ, बिल्कुल ठीक है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ध्यानपूर्वक आपको क्या है ये क्वेश्चन समझते हुए चलने हैं, ठीक है। चलिए 46 क्वेश्चन हमारा है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि फ्रायड के अनुसार निम्न में से कौन सी विकास की अवस्था में बच्चे का ध्यान जननांगों की तरफ जाता है, ठीक है। नहीं समझ में आया, दोबारा समझ लेते हैं। जो हमारे फ्रायड महोदय हैं उन्होंने कहा है कि विकास अवस्था में बच्चे का ध्यान जननांगों की तरफ जाता है, तो किसकी तरफ जाता है आप बताइए। देखिए मुखिया के, गुदीय, लैंगिक, प्रस्तुति। अब ये देखिए ये चारों चीज़ें अलग हैं। अब इसमें जानना है कि वह कौन सी चीज़ है जिसमें बच्चे, वह अवस्था कौन सी, मतलब जिसमें बच्चे का ध्यान जननांगों की तरफ जाता है, तो वह कौन सी आपकी क्या बताएंगे, लैंगिक अवस्था, ठीक है। कुछ भी ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्या है, लैंगिक, मतलब उससे ही संबंधित जो है वो उन्हीं पर ही उसका ध्यान जाएगा, ठीक है। जैसे उसके घर वाले हैं, उसके माता पिता हैं, या कोई भी आप समझ सकते हैं जो कि उसके टच में आता है, ठीक है, जो उसके संपर्क में आ रहा है वह उसको देखता है, तो वो उससे संबंधित है, ठीक है, उनको ही जानता है, उनकी तरफ ही आकर्षित होता है, ठीक है। चलिए मैं आशा करता हूँ बिल्कुल समझ देगी, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगती है, क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन अगला है, निम्न में से कौन सा बच्चे हेतु बे वेशलर बुद्धि मापनी की एक निष्पादन मापनी है, ठीक है, समझ में आ गई। चलिए तो क्या है, अंकगणितीय, सादृश्यता, ये सादृश्य को समानता भी कहते हैं, शाब्दिक तर्क या चित्रपूर्ति। अब बताएंगे इसमें, देखिए कौन सा आपका आंसर सही हो जाएगा, तो आप क्या लगाएंगे, बिल्कुल आप ऑप्शन लगा देंगे, ऑप्शन 4 चित्रपूर्ति। अब देखिए क्वेश्चन दोबारा समझ लेते हैं कि कह रहे हैं निम्न में से कौन सा बच्चे हेतु बैचलर बुद्धि मापनी की एक निष्पादन मापनी है, ठीक है। तो क्या लगाएंगे, चित्तपूर्ति लगाएंगे। चलिए क्वेश्चन अगला देखेंगे हम। क्वेश्चन अगला है, बाल मनोविज्ञान का डैश सिद्धांत प्रारंभ के 4 से 5 वर्षों के अनुभव पर आधारित होता है, तो वह कौन सा है, मनोविश्लेषणात्मक, व्यवहारात्मक, क्रांतिक अवस्था समूह या संज्ञानात्मक। तो क्या इसमें आप आंसर करने वाले हैं, तो बिल्कुल आप लगाएंगे ऑप्शन पहला लगाने वाले हैं, मनोविश्लेषणात्मक। अब देखिए यहाँ पर हम लगा के देखिए इसको, मतलब जोड़ कर देख लेते हैं, तो क्या है कि बाल मनोविज्ञान का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत प्रारंभ के 4-5 वर्षों के
अनुभव पर आधारित होता है। ठीक है, अब ऐसे देखिए क्वेश्चन कैसे पूछ लेगा कि बाल मनोविज्ञान का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत कितने से कितने वर्ष के अनुभव पर आधारित होता है, तब 4 से 5 लगाएंगे। तो ये चीज़ देखिए, 2 क्वेश्चन यहाँ पर तैयार हो जाते हैं, तो समझ में आ गई बात आपके। चलिए, ये सिद्धांत किसने दिया था, तो सिगमंड फ्राइड लगाएंगे। क्या, सिगमंड फ्राइड, फ्राइड, ठीक है, फ्राइड, ठीक है। चलिए, समझ में आ गई आपकी बात। तो मनोविश्लेषण सिद्धांत किसने दिया है, आपके सिगमंड फ्राइड महोदय ने दिया है। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास किसने कहा है, मतलब जो अवस्थाएं दी हैं वो जीन पियाजे ने दी हैं। ठीक है, चलिए, व्यवहारात्मक जो कह सकते हैं आप अध्ययन किसने किया था, तो वाटसन महोदय ने किया था, वाटसन महोदय ने। ठीक है, क्या है, वाटसन महोदय ने, इसके जनक माने जाते हैं। ठीक है, चलिए, इन्होंने कहा था कि आप मुझे कोई एक बच्चा दे दीजिए, मैं उसको चाहे कुछ भी बना सकता हूँ, चोर पुलिस, ठीक है, कुछ भी बना सकता हूँ। तो ये किसने कहा था, वाटसन ने कहा था। सारी चीज़ें बिल्कुल आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी, कोई भी आपको दिमाग में डाउट रखने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, क्वेश्चन अगला है 49 के, ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट किसने लिखी है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, क्या आपकी बुक से संबंधित है। ठीक है, सारे क्वेश्चन लिए हैं, परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं। तो किसने किया है, आपका प्रेयर ने कहा है, सिन ने कहा है, डार्विन ने कहा है, स्टर ने कहा है। तो ये पुस्तक जो है वो किसने लिखी है, ये आपको बताना है। तो इसमें आप क्या आंसर करने वाले हैं, तो ऑप्शन आप सी लगाने वाले हैं, डार्विन। तो डार्विन महोदय हैं जिसने क्या किया है, ये इस पुस्तक को लिखा है। क्या नाम है इसका, ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट। ठीक है, समझ में आ गई बात आपके। अब शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है, ये क्वेश्चन आपने लिख लिया, इसके सामने एरो बनाकर लिख देंगे डार्विन। समझ में आ गई बात। चलिए, पीडीएफ नोट्स मैंने बता रखा है, टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, जो साथी मुझसे कह रहे थे। चलिए, क्वेश्चन अगला हमारा 50 क्वेश्चन है, मानकीकृत परीक्षण का अर्थ है। ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है बार बार एग्जाम में। देखिए, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन जिस क्वेश्चन को मैं बताऊं उसको ध्यानपूर्वक बिल्कुल समझ लेंगे, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लिख लेंगे इसमें। तो इसका मानकीकृत परीक्षण का अर्थ बताना है, तो विश्वसनीयता है या वैधता है या मानक है या उपरोक्त सभी है। तो इसमें आपको बताना है क्या इसका आंसर होने वाला है। तो इसका आंसर देखिए, मानकीकृत परीक्षण का मतलब इस सब विश्वसनीयता भी होता है, वैधता भी होता है, मानक से भी संबंधित होता है। तो ये आप चारों ही बता, मतलब ये तीनों ही आपके सही हैं। तो उपरोक्त सभी आप आंसर लगाने वाले हैं। ठीक है, तो क्या आंसर आपका, उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन देखें। देखिए, इनमें से देखिए, मैं दोबारा से यहाँ क्वेश्चन दिखा रहा हूँ आपको। अगर इनमें से देखिए, यहाँ पर एक, इनमें से तीनों में से कोई भी एक दे रखेगा और इसमें से 3 ऑप्शन और कोई दे रखेगा, तो आपको ध्यानपूर्वक समझना है कि इन तीनों में से कोई भी आ जाए वो आपको सही करना है। ठीक है, चलिए, अगला हम क्वेश्चन देखेंगे, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। आपने सतत और व्यापक सुना है, मतलब ऐसे करके आपने सुन रखा है, लेकिन जो क्वेश्चन ले गए हूँ वो क्वेश्चन आपका पूछा जाता है एग्जाम में। तो सतत और धीमी प्रक्रिया की बात यहाँ कर रहे हैं, तो किसने कहा है, तो इसका आंसर आप क्या सही करने वाले हैं, तो कॉल्सनिक, पियाजे, स्किनर या हरलॉक। तो ये किसने कहा है, आपके स्किनर महोदय ने कहा, बिल्कुल ठीक है, याद रखेंगे, विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। ठीक है, तो किसने कहा, स्किनर ने कहा है। चलिए, अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि व्यक्तित्व विकास की अवस्था है, तो क्या इसमें बताना है, अधिगम एवं वृद्धि, व्यक्तिवृत्त अध्ययन, उपचारात्मक अध्ययन, इनमें से कोई नहीं। अब ये ध्यान से समझना, आपको व्यक्तित्व विकास की अवस्था इसमें बतानी है, इसका अधिगम एवं वृद्धि लगाना है आपको, या व्यक्तिवृत्त अध्ययन लगाना है, उपचारात्मक अध्ययन लगाना है। ठीक है, तो इसमें आप क्या आंसर करने वाले हैं। देखिए, इनमें से कोई नहीं, मैं बता दूं, इसमें से कोई ऐसे एक आध ऑप्शन होगा, आप कोई भी एग्ज़ाम दे लें, तो इनमें से कोई वाला आंसर तो कोई भी आपका ज़्यादा से ज़्यादा, ऐसा मान लीजिए 5 से 6% सही होता है। ठीक है, ज़्यादातर जो आंसर होता है, मैं एक चीज़ मतलब एक ध्यानपूर्वक समझेंगे इस बात को, कि ज़्यादातर जो आंसर होता है, जो आपका ऑप्शन होता है, वो उन्हीं में से होता है। ठीक है, तो 2 देखिए, इसमें से एक ऑप्शन तो आपका ये चला गया, अब बचे 3। तो व्यक्तित्व, देखिए व्यक्तित्व का उपचारात्मक टेस्ट तो कोई मतलब है नहीं है, उपचारात्मक होता है निदान के बाद में। ठीक है, तो इससे तो आपका मतलब नहीं। अब बची इन दोनों में बात, अब यहाँ बात कर रहे हैं कि व्यक्तित्व विकास की अवस्था है। ठीक है, तो उसमें बताना है, देखिए व्यक्तिवृत्त
अध्ययन इसमें बात कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, अधिगम एवं वृद्धि। तो व्यक्ति के विकास के बारे में बात कर रहे हैं, तो जिसमें अधिगम भी आता है और वृद्धि भी आती है, तब आप क्या आंसर लगाएंगे, तो इसमें आप आंसर लगाएंगे ऑप्शन ए लगाएंगे। क्या है, ऑप्शन ए लगाएंगे। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ बिल्कुल समझ में आ गई। देखिए यहाँ पर व्यक्तित्व विकास मतलब व्यक्तित्व के मतलब जो एक कोई व्यक्ति है या कोई भी एक मान लीजिए, तो उसके विकास की अवस्था के बारे में बता रहे हैं, तो उसमें अधिगम का भी देखा जाता है और उसकी वृद्धि का भी देखा जाता है कि किस प्रकार वह कर रहा है। ठीक है, उसका विकास किस प्रकार हो रहा है, उसके अधिगम से ही संबंधित होता है, उसकी वृद्धि से भी संबंधित होता है। ठीक है, अगला हम क्वेश्चन देखेंगे, विकास में वृद्धि से तात्पर्य। आप देखिए यहाँ पर अब ये दोनों चीज़ मिला दी यहाँ पर कि विकास में वृद्धि का तात्पर्य है। ठीक है, तो ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि, आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि। ये क्वेश्चन देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखेंगे। देखिए कई बार आपका आंसर, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, आप सीटेट में ले लीजिए। देखिए सीटेट में ये शायद अभी जो पीछे आपका एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है, अभी वाला ये वाला तो सीटेट है नहीं है, जो अभी इससे पहले हुआ है वो, इसमें आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, कि विकास एवं वृद्धि से तात्पर्य है, तब आपने क्या आंसर लगाया था, ऑप्शन डी लगाया था, आकार, सोच एवं समझ कौशलों में वृद्धि। अब देखिए आकार की बात करेंगे, उसका साइज है, उसका भी हम क्या कर रहे हैं, उसकी भी जांच करते हैं, उसकी सोच तर्क उसकी भी हम जांच करते हैं, समझ कौशल किस प्रकार समझ रहा है, उसकी वृद्धि, सारी चीज़ें इसमें आ रही हैं, तो बिल्कुल आप ये आंसर लगा देंगे। ठीक है, अब मैं बता दूं ऑप्शन में, जो आपका ऑप्शन बड़ा होगा, बड़े से मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चन 3 लाइन का, मतलब आंसर जो 3 लाइन का दे दिए, बड़े से मतलब है उसमें सारी चीज़ें आ रही हूँ। ठीक है, वजन देखिए, वजन आकार में आ जाएगा इसका, ज्ञान संवेग किस में, देखिए यहाँ पर सोच और कौशल में आपका संवेग आ जाएगा, ज्ञान आपका सोच मतलब इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसी में आ गई चौथे ऑप्शन में, तो इसमें आप क्या लगाएंगे, चौथा ऑप्शन लगा देंगे। बिल्कुल बात समझ में आ गई होगी। तो जो आपको देखिए मैं बता दूं, जैसे परिवार है, पड़ोस है या समाज है, तब आपको क्या लगाना है, समाज लगाना है उसमें। जैसा कि मैंने देखिए सीटेट जब आपका एग्ज़ाम हुआ था उससे पहले मैं वीडियो कराई थी, मेरे पास कमेंट आए थे कि मैंने जो वीडियो कराई थी उसमें से कई क्वेश्चन हूबहू उसमें मिल गए थे आपको आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक समझते रहेंगे। देखिए सारे क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा आप तो ये समझते हैं कि ऐसे ही क्वेश्चन ले आते हैं, बहुत ज़्यादा छांटा जाता है क्वेश्चन को कि ये क्वेश्चन आया है या आने की संभावना है, उसी बेस पर आपको क्या है, तैयारी कराई जाती है। अगला क्वेश्चन है 54 के तनाव और क्रोध की अवस्था है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वृद्धावस्था। ये तो आपको पता होगा, तनाव और क्रोध की अवस्था है, तो क्या लगाएंगे आप, बिल्कुल ऑप्शन क्या लगाएंगे, ऑप्शन सी लगाएंगे। तो किशोरावस्था स्टार्ट कब से होती है, तो आपकी 12 वर्ष से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, क्या है, 12 वर्ष से स्टार्ट हो जाती है। ये भी क्वेश्चन आपका आया हुआ है। ठीक है, कि किशोरावस्था जो है वो कब से स्टार्ट हो जाती है, तो आपकी 12 वर्ष से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, चलिए अगला हम क्वेश्चन देखेंगे कि बालक का विकास परिणाम है। अब ये क्वेश्चन भी आपका बनता है। देखिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये आपका क्या है, सीटेट में पूछा गया था, वंशानुक्रम वातावरण, वंशानुक्रम वातावरण, वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का, आर्थिक कारकों का। यह बालक के विकास पर बात कर रहे हैं, तो आर्थिक से संबंध नहीं है। मैं यहाँ बताऊँ, देखिए आर्थिक से तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि कोई बच्चा गरीब है, कोई बच्चा अमीर है, कोई बच्चा मिडिल क्लास फैमिली से, तो विकास तो सभी का ही हो रहा है। ठीक है, मतलब ऐसे कह सकते हैं विकास तो सभी का ही हो रहा है, तो अधिगम इसके आर्थिक कारक से तो कोई मतलब नहीं है। अब वंशानुक्रम की बात करेंगे, तो वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है और वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है, तो ये दोनों ऑप्शन की बजाय आप क्या लगा देंगे, ऑप्शन सी लगा देंगे। ठीक है, क्या है, सी लगा देंगे। उनके जो वंशानुक्रम वातावरण की जो परस्पर अंतःक्रिया होती है, उसी के मतलब उसका जो है विकास पर बहुत ज़्यादा परिणाम मतलब व्यक्त करता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। ये जो एक ऑप्शन बता दूं, ये जहाँ कहीं भी आपको देखने को मिल जाएगा, आपको ये याद रखना है कि क्वेश्चन आपका सही पूछना, यहाँ पर नहीं पूछ लेता है परिणाम। आप देखिए यहाँ पे कहे बालक के विकास का परिणाम नहीं है, तब आपको क्या लगा देना था, ये लगा देना था, क्योंकि ये भी आपका मिलता है कहीं ना कहीं, ये भी मिलता है और ये तो मिलता ही है, लेकिन ये कहीं नहीं मिलता। ठीक है, तब आप ये लगा देते, नहीं है। अब यहाँ बात कर रहे हैं है, ठीक है, परिणाम है, तब यहाँ आपके तीसरे ऑप्शन में आपको ये दोनों चीज़ मिल रही है। ठीक है, अब क्या होता है कि इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन बनता ही बनता है कि अंतःक्रिया होती है नहीं होती। ठीक है, जहाँ कहीं अंतःक्रिया मिल जाए,
वंशानुक्रम वातावरण देखने को मिल जाए, वहाँ आपका आंसर सही हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है कि शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायुमंडल, स्मृति, अभिप्रेरणा, समायोजन। तो क्या आप इसका आंसर लगाएंगे? तो ऑप्शन क्या लगाने वाले हैं? ऑप्शन क्या लगाएंगे? ऑप्शन ए लगाएंगे, स्नायुमंडल। शारीरिक विकास का क्षेत्र बताना है इसमें। ठीक है, मतलब ये आपका जो होता है वो इससे संबंधित होता है। स्मृति आपकी मस्तिष्क से अभिप्रेरणा भी होती है। समायोजन मतलब आप कह सकते हैं एक तरह से अंतःक्रिया जो हमने अभी पढ़ी थी, मतलब जैसे समाज में रह रहा है बच्चा तो वहाँ पर वो किस प्रकार रह रहा है, वो समायोजन किस प्रकार वो वहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो शारीरिक विकास की यहाँ बात कर रहे हैं, तब ऑप्शन क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। ये तीनों आपके मानसिक विकास से संबंधित हो गए, ये आपके सामाजिक विकास से संबंधित हो गया, और स्नायु मंडल जो है आपका शारीरिक विकास से संबंधित हो गया। मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखिए यहाँ मानसिक विकास से संबंधित है। ठीक है, और ये आपका सामाजिक विकास से संबंधित है, और ये आपका है ये शारीरिक विकास से। ठीक है, किस प्रकार स्नायु मंडल में मतलब किस प्रकार उसकी मतलब कह सकते हैं हाइट बढ़ रही, वेट बढ़ रही, मतलब सारी चीज़ें उसमें देखी जाएंगी। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलिए अगला हम क्वेश्चन देखेंगे, श्यामपट्ट लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपका एग्जाम में। तो अच्छी लिखावट, लेखन में स्पष्टता, बड़े अक्षरों में लिखना, छोटे अक्षरों में लिखना। देखिए छोटे अक्षर तो काट देंगे पहले ही, छोटे अक्षर में लिखेंगे श्यामपट्ट पे तो बच्चे को समझ में आएगा। अब बड़े अक्षर की बात करेंगे तो बड़े अक्षर में इतना बड़ा नहीं लिखेंगे कि भाई एक मतलब पूरे बोर्ड पर दो ही शब्द आ रहे हैं, एक ही आ रहा है, तो ये भी नहीं करेंगे। ठीक है, अब बात आ रही है अच्छी लिखावट और लेखन में स्पष्टता। ठीक है, तो इसमें देखिए लेखन में स्पष्टता की बात कर रहे हैं, तो ये जरूरी थोड़ी है बच्चे के समझ में आ गया तो आ को बिल्कुल इतना सजा के लिख देंगे कि बच्चा आ लिख रहे हैं तब भी समझ में आ रहा है, और बिल्कुल एकदम से डिजाइन बना कर लिख रहे हैं तब भी आ रहा है। स्पष्ट से मतलब नहीं है, अच्छी लिखावट होगी तब उसको अच्छे समझ में आ जाएगा। इसमें दोनों में खेल जाएंगे आप, लेखन में स्पष्टता और अच्छी लिखावट। तो अच्छी लिखावट ज़्यादा बेटर है या लेखन में स्पष्टता ज़्यादा बेटर है? तो आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन ए सही है ना। ठीक है, क्या है? ऑप्शन ए सही है। ठीक है, जब अच्छी लिखावट होगी तो बच्चे क्या है साफ, मतलब पीछे जो बच्चा बैठा होगा बेंच पे सबसे लास्ट में बैठा होगा उसके भी क्या है जो व्हाइट बोर्ड या श्यामपट्ट है उस पर आप लिख रहे हैं तो वो समझ में आ जाएगा उसके। ठीक है, समझ में बात आ गई होगी बिल्कुल आपके। चलिए चलिए क्वेश्चन अगला है, शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास। अब देखिए यह बात कर रहे हैं किसके? शरीर के आकार में वृद्धि की बात कर रहे हैं। तो संवेगात्मक विकास आप नहीं लगाएंगे, मैंने बता दिया आपका ये मस्तिष्क संबंधित है, मानसिक विकास संबंधित है। ठीक है, मतलब जो एक कह सकते हैं मानसिक मतलब मस्तिष्क से जो क्रिया हो रही है वो आपके संवेगात्मक विकास में आती है, जो कौशल संबंधित होते हैं। ठीक है, नैतिक विकास ये आपके उसमें समझ में आता है, संज्ञानात्मक विकास भी आपका इससे आता है। तो जरूरी आप देखिए यहाँ पर बात पहले ऑप्शन की कर देते हैं, तो यहाँ शरीर शारीरिक आपको देखने को मिल रहा है, शरीर से संबंधित शारीरिक होता है, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, नैतिक ये सभी आपके नहीं होते हैं। जो शरीर से संबंधित है वो शारीरिक विकास और गत्यात्मक विकास, मतलब उसके आकार में वृद्धि, उसकी सारी चीज़ें जो उसके शरीर में होती हैं वो सारी चीज़ें उसमें जो हम करते हैं वो आपके शारीरिक और गत्यात्मक विकास में आती हैं। ठीक है, शरीर से आप समझ सकते हैं, शरीर से शारीरिक आ गया, बस शारीरिक देखने को मिल जाए, शरीर से संबंधित है, उसकी वृद्धि है, उसके किस प्रकार मतलब जो है जैसे कह सकते हैं शरीर की जितनी भी गतिविधि हैं वो आपको देखने को मिल जाती हैं। अगला हम क्वेश्चन देखेंगे, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है। यहाँ पर देखिए मैं लिख देता हूँ, संवेदी प्रेरक अवस्था भी कहते हैं उसको, और आपका इंद्रिय कामक अवस्था भी कहते हैं। यहाँ मैं लिख देता हूँ, अब तो आपके समझ में आ गया होगा जी, बिल्कुल समझ में आ गया होगा, इंद्रिय कामक। ठीक है, और पेशीय, ये तीनों चीज़ एक ही चीज़ हैं। अब बिल्कुल आपके आंसर समझ में होगा, इससे पहले नहीं आ रहा होगा। संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है तो क्या जन्म से 2 वर्ष तक, 2 से 7 वर्ष तक, 7 से 11 या 11 से 16। अब देख 11 से 16 भी है, 11 से 15 भी है, 11 से 18 भी है, और 11 से ऊपर भी ऑप्शन। ये सारी चीज़ें मैं भी बताऊंगा आपके लिए। ठीक है,
तो ये चीज़ समझ में आ गई। तो इसका आंसर आप क्या करेंगे, ऑप्शन ए लगाएंगे। जो संवेदी प्रेरक अवस्था होती है वो आपकी जन्म से 2 वर्ष होती है, जिसको हम इंद्रिय कामक अवस्था भी कहते हैं, जिसको पेशी अवस्था भी कहते हैं, ठीक है, अनुकरण की अवस्था भी कहते हैं। ये भी आप समझ लीजिए, क्योंकि बच्चा यहाँ शेष अवस्था में स्टार्ट हो जाता है जन्म से 2 वर्ष में, ठीक है। जो प्याजे की सबसे पहली अवस्था है वो आपकी क्या है, इंद्रिय गामक अवस्था है, जिसको संवेदी प्रेरक अवस्था भी कहते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका आ जाता है कि प्याजे के संज्ञानात्मक विकास की पहली अवस्था कौन सी है, तब आप क्या लेंगे, संवेदी प्रेरक अवस्था, ठीक है, या फिर आपकी इंद्रिय गामक अवस्था या पेशी अवस्था, ठीक है। अब बात कर रहे हैं 2 से 7 वर्ष की। ये क्वेश्चन आपका यहाँ समाप्त होता है। अब हम 3 क्वेश्चन और पढ़ लेते हैं इसमें। मैंने देखिए 2 चीज़ें और बता दी आपके, अगर क्वेश्चन यहाँ इंद्रिय कामक अवस्था दे देता या पेशी अवस्था दे देता तो 2 चीज़ आपकी वो क्लियर हो गई। हम इस क्वेश्चन से 3-4 क्वेश्चन और कर देते हैं। 2 से 7 वर्ष की बात करेंगे तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है आपकी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है, जो कि आपके 2 से 7 वर्ष होती है और क्या है, दूसरी अवस्था होती है, ठीक है। तीसरी की बात करेंगे तो इसको हम 2 नाम से जानते हैं। एक तो आप जानते हैं कितने, मूर्त नाम से जानते हैं, और एक जानते हैं अनौपचारिक से। किससे जानते हैं, अनौपचारिक, ठीक है। समझ में आ रही बात। अगले हम क्वेश्चन इसकी बात करेंगे, अगले ऑप्शन की, तो ये होती है आपकी अमूर्त, और क्या कहते हैं इसको, अनौपचारिक भी कहते हैं, सॉरी औपचारिक कहते हैं, ठीक है। क्या है इसको, क्या कहते हैं, औपचारिक, औपचारिक। अब समझ लेते हैं। देखिए जन्म से 2 वर्ष की मैंने बता दी, इंद्रिय कामक अवस्था या पेशी अवस्था कहते हैं या संवेदी कामक अवस्था कहते हैं। दूसरे की बात करेंगे तो 2 से 7 वर्ष होती है, जो कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है। तीसरे की बात करेंगे जो 7 से 11 वर्ष होती है, जिसको हम मूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं या अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। चौथे की बात करेंगे जो 11 से 15 वर्ष दिए आपके जीन प्याजे ने। कहीं कहीं ऑप्शन में आपको 11 से 15, 11 से 16, 11 से 18 या 11 से ऊपर देखने को मिल जाएगी, वो आपको ऑप्शन के हिसाब से लगाना है, ठीक है, जैसी दे रखी हो। अगर आपको ऑप्शन में मतलब 2-3 ऑप्शन दे रखे हैं और 11 से 15 दे रखी है, तब आपको 11 से 15 लगाना है। ये बात क्लियर हो गई। अब इसको कहते क्या है, तो इसको अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं और इसको औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको 4 चीज़ें, ये 2 चीज़ें, वो 6 चीज़ें समझ में आ गई। तो मैं आशा करता हूँ बिल्कुल ये इससे रिलेटेड जीन प्याजे की जो अवस्थाएं हैं उनसे आप कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन अगला देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पर बात कर रहे हैं सत्य, असत्य की भी बात कर लेता है कभी कभी, जो आपको नहीं दिखता है, जो बहुत सारे साथी करके आते हैं। लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं, बुद्धि का लिंग से संबंध नहीं है, सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। ये तो पक्षपात की बात आ गई भाई, लैंगिक रूढ़िवाद जिसे हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसको तो अब बिल्कुल ही गलत कर देंगे। अब बात कर रहे हैं यहाँ पर लड़कियाँ अधिक बुद्धिमान होती हैं। क्या है, लड़कियाँ अधिक बुद्धिमान होती हैं, तो ये भी आपको नहीं लगाना है, जरूरी थोड़ी। ये तो एक पक्ष की बात कर रहे हैं, ये केवल लड़कों की बात कर रहे हैं कि लड़के बुद्धिमान, जरूरी थोड़ी है। देखिए लड़कियां क्या IPS IAS क्या क्या बन रही हैं, तो लड़के ही थोड़ी बुद्धिमान होते हैं। और दूसरे ऑप्शन की बात करें कि लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं, ये भी बात गलत है, ठीक है। दोनों ही मतलब कह सकते हैं। तो बुद्धि का लिंग से संबंध नहीं है, बुद्धि कोई भी मतलब किसी की बुद्धि हम माप नहीं सकते कि लड़कियों की ज़्यादा है या लड़कों की ज़्यादा है या किसी अन्य की ज़्यादा है, उससे कोई मतलब नहीं है। वो वंशानुक्रम वातावरण में जैसे बताया आपको वो उसके अनुसार होती है। तो आप क्या लगाएंगे, ऑप्शन सी लगा देंगे, ठीक है। समझ में आ गई बात। यहाँ पर पहले ऑप्शन की लड़की एक पक्ष की बात करें तो आप आंसर गलत कर देंगे। दूसरे यहाँ पर लड़कियों की बात कर रहे हैं, केवल एक ही पक्ष की बात कर रहे हैं, तब भी आप गलत कर रहे हैं। यहाँ चौथे ऑप्शन की बात कर रहे थे तो सामान्यतः लड़के लड़कियों से, यहाँ पर भी वही बात आ गई, ठीक है। तो यह पक्षपात की बात आ रही है, तो आप बिल्कुल इन तीनों ऑप्शन में नहीं लगाएंगे। सत्य की बात कर रहे हैं या असत्य की बात कर देते तब आप इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन लगा देते। या सत्य की बात कर रहा है तब आप कह रहे हैं कि बुद्धि का लिंग से कोई संबंध नहीं है, ठीक है। बुद्धि एक नेचुरली होती है, एक कह सकते हैं वंशानुक्रम वातावरण के अनुसार होती है। तो ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखेंगे।
अगला क्वेश्चन है कि परामर्श का उद्देश्य है। तो ऑप्शन पहला है हमारा बच्चों का समझना। दूसरा ऑप्शन है हमारा बच्चों की कमियों के कारण का पता लगाना। यहाँ पर का लगा देंगे आप, ठीक है, यहाँ बीच में का लगा देंगे, कारण का पता लगाना, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है बच्चे को समायोजन में सहायता करना। देखिए यहाँ पर बात कर रहे हैं समायोजन की, मैं अभी बता चुका हूँ आपको, पिछली वीडियो में भी बताया था मैंने समायोजन। तभी मैं कह रहा हूँ, आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो कृपा करके, रिक्वेस्ट मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, आप उन वीडियो को भी जाकर जरूर देखेंगे, ठीक है, क्योंकि उनमें मैंने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कराए, मतलब 45 क्वेश्चन कराए हैं, बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे से रिलेटेड ही होते हैं सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो उन वीडियो को भी जाकर देखेंगे, प्ले लिस्ट में आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी, ठीक है। नहीं तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको, दोनों वीडियो जो कराई है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। तो इसमें क्या है, बच्चों को समायोजन में सहायता करना या उपरोक्त सभी। तो क्या इसका आंसर आप करेंगे, देखिए बच्चों को समझना, यहाँ पर वो लगाएंगे, देखिए कुछ मिस्टेक हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। परामर्श की बात कर रहे हैं तो बच्चों को समझना भी आपका आता है, ठीक है। बच्चों की कमियों के कारण का, देखिए कारण का पता नहीं लगाएंगे तब तो उसका क्या कारण, मतलब कारण का पहले सबसे पहले पता लगाना है, उसके बाद में उसके कारण का निवारण करना है कि वह वो कमी क्यों कर रहा है, उसका क्या है समाधान करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम उसकी कमी का कारण भी जानेंगे कि वह क्यों कमी कर रहा है, ठीक है, समझेंगे, उसकी कमी का कारण जानेंगे, दोनों चीज़ सही है आपकी। तीसरे की बात करें, बच्चों को समायोजन में सहायता करना, ठीक है, जो वह कर रहा है तो उसको सही या गलत में, मतलब एक परामर्श की तो बात कर ही रहे हैं, तो समायोजन करना, ठीक है, तो ये भी आपका आ जाएगा। तो ऑप्शन क्या लगा देंगे, ऑप्शन डी लगा देंगे, ठीक है। क्या समझ में आ गई बात, चलिए बिल्कुल समझ में आ गई होगी। देखिए क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, वीडियो अच्छी लग रही है तो बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी है, लाइक जरूर करना है, ठीक है, अभी कर दीजिए लाइक, और अपने सभी साथियों के साथ शेयर जरूर करेंगे एक बार, क्योंकि हर तरह की शिक्षा हर रोगी आदमी नहीं दे पाता, और यहाँ पर मैंने आपसे वादा कर रखा है आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कराई जाएगी और हमेशा कराता रहूँगा, ठीक है। आपकी जो है आपका सिलेक्शन सबसे सर्वप्रथम है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है। तो क्या है, उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ाना, शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार, उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना, उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना। देखिए यहाँ पर उपदेश लगाएंगे, उपदेश, ठीक है, देना। तो क्या देखिए, उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ाना जरूरी थोड़ी है कि हम उन्हें धार्मिक पुस्तक ही पढ़ाएंगे, तो ये तो आप नहीं लगाएंगे। अब कह रहे हैं यहाँ पर, देखिए पहले यहाँ पर क्वेश्चन समझेंगे, बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग की बात कर रहे हैं, नैतिकता की बात कर रहे हैं, तो नैतिकता कहाँ से आती है, उनके मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन ना, जो वो कर रहे हैं, मतलब जो उनका मूल्यांकन करेंगे, जरूरी थोड़ी है, पहले उनके समक्ष कुछ ऐसा करेंगे जो कि उस पर क्या अमल करें, उस चीज़ को फॉलो करें, तो ये तो आपका नहीं होगा। अगला कर रहे हैं, उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना, जरूरी थोड़ी उपदेश से ही थोड़ी सारे काम होंगे, सबसे पहले उन्हें करके दिखाएं, प्रैक्टिकल भी ज़रूरी है, उपदेश से ही सारे काम नहीं होते। तो क्या आप आंसर लगाएंगे, ऑप्शन आप बी लगाएंगे, शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार। देखिए यहाँ पर व्यवहार की बात कर रहे हैं, तो जो शिक्षक है बच्चे के सामने एक आदर्श रूप में व्यवहार करेगा, ऐसा प्रदर्शन करेगा जिससे कि बच्चे के क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, उस पर अच्छा करेगा शिक्षक तो अच्छा प्रभाव पड़ेगा, बुरा करेगा तो बुरा पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर कर रहे हैं कि शिक्षक की एक मुख्य भूमिका होती है बच्चे के क्या है विकास में, मतलब जो उसके अधिगम विकास होता है उसमें सबसे ज़्यादा शिक्षक की भूमिका होती है, क्योंकि एक शिक्षक जो होता है वो कुछ भी कर सकता है। तो शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना बिल्कुल आप सही लगा देंगे, ऑप्शन क्या सही जाएगा आपका, ऑप्शन बी जाएगा, ठीक है। चलिए अगला हम क्वेश्चन देखेंगे कि शिक्षा में फ्रोवेल का महत्वपूर्ण योगदान था, खालिस्तान का विकास। तो व्यावसायिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, किंडरगार्टन, लैटिन स्कूल। तो ये मैंने पढ़ा रखा है, बिल्कुल जो साथी हमारे रेगुलर स्टूडेंट कह लीजिए या हमारे साथी कह लीजिए जो रेगुलर मेरी क्लास अटेंड करते हैं, या मैंने जो पहले वीडियो मतलब जो पढ़ा रखे हैं, ठीक है, जो लेक्चर पहले ले रखा हूँ मैं, उसमें मैंने आपको बता रखा है। तो क्या आप लगाएंगे, देखिए व्यावसायिक स्कूल पर तो किसी भी मनोवैज्ञानिक ने नहीं, जहाँ तक मुझे पता है, ठीक है। पब्लिक स्कूल जो तो आपके हैं, लेकिन जो फ्रोवेल हैं, जो फ्रोवेल थे
वो उन्होंने किंडरगार्टन पर क्या है सबसे ज़्यादा योगदान दिया था। ठीक है, तो समझ में आ गई बात। तो फ्रोवेल से संबंधित क्या है, किंडरगार्टन आप लगा देंगे। ठीक है, तो किंडरगार्टन स्कूल कहीं भी आपको या कोई ऐसा करके पता चल जाएगा तो आप फ्रोवेल लगा देंगे। चलिए क्वेश्चन अगला देखेंगे हम। एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। ये क्वेश्चन आपका आता है। प्रतियोगिता की भावना का, सहयोग की भावना का, प्रतिद्वंदिता की भावना का, तटस्थता की भावना का। बिल्कुल बताएंगे क्या इसका आंसर होने वाला है। देखिए प्रतिद्वंदिता, ये तो बिल्कुल आप गलत करेंगे। ठीक है, क्या है, प्रतिद्वंदी एक अध्यापक है वो विद्यार्थियों के मध्य ये थोड़ी करेगा कि भाई तुम एक दूसरे से लड़ाई करो या कुछ भी ऐसी चीज़ करो। ठीक है, उसके बाद कर रहे हैं यहाँ पर प्रतियोगिता। देखिए यहाँ पर भी बात वही आ गई, जब एक दूसरे से मतलब प्रतियोगिता करेंगे तो एक दूसरे से जलन भाव कह सकते हैं या कोई ऐसी क्रिया कह सकते हैं जो कि एक दूसरे में मतलब मतभेद की भावना आएगी इसमें। तटस्थता भी यही होता है, तटस्थता भी आप नहीं लगाएंगे। ये यहाँ पर दोनों चीज़ ये एक ही मान एक तरह से मान सकते हैं। तो तटस्थता या प्रतिद्वंदिता या प्रतियोगिता, ये दोनों यहाँ पर ये प्रैक्टिकल जब सहयोग के माध्यम से हो तब वहाँ पर आपकी सही आ जाती है बात। ठीक है, प्रतियोगिता की भावना का, यहाँ पर प्रतियोगिता की भावना सहयोग के द्वारा हो तब आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पर वो सहयोग कहाँ देखने को मिल रहा है, ऑप्शन बी में देखने को मिल रहा है, सहयोग की भावना का। बढ़ावा एक अध्यापक किसके लिए देगा, सहयोग की भावना का, जिससे कि कोई भी कार्य कर रहे हैं बच्चे वो सरलता से हो। ठीक है, एक दूसरे सहयोग, परस्पर सहयोग की भावना हो, एक दूसरे की जो गलती हैं उनको सुधार सके। ठीक है, तो सहयोग की भावना आप कहीं भी आपको देखने को मिल जाएगा तब वहाँ आप लगाना। ठीक है, चलिए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य, यहाँ पर शिक्षक की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है, आजीविका कमाना, बच्चे का सर्वांगीण विकास, पढ़ना एवं लिखना सीखना, या बौद्धिक का विकास। तो पढ़ना लिखना सीखना थोड़ी सिखाना है भाई। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। बात कर रहे हैं आजीविका कमाना, ये तो भाई है, लेकिन वो स्कूल क्यों जाता है, वो केवल क्या अपने पैसे के लिए जाता है, अपनी सैलरी के लिए जाता है? नहीं, वो बच्चे को पढ़ाने के लिए जाता है। अपनी बुद्धि के विकास के लिए जाता है? नहीं, वो बच्चे की बुद्धि के विकास के लिए जाता है। तो बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए जाता है। ठीक है, वो तो एक आजीविका वाली बात तो दूसरी हो गई, लेकिन स्कूल क्यों जाता है, वो बच्चे के विकास के लिए जाता है। बच्चे में जो एक अधिगम से संबंधित मतलब उसकी पढ़ाई से संबंधित है उसका विकास के लिए जाता है। ठीक है, तो जहाँ कहीं भी आपका बच्चे के सर्वांगीण विकास देखने को मिल जाएगा, आंख बंद करके लगा दीजिए आप, क्या है, जहाँ बच्चे के सर्वांगीण विकास की बात कर रहे हैं वहाँ आप आंख बंद करके आंसर लगा दीजिए, बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो मैं आशा करता हूँ साथियों जितने मैंने क्वेश्चन कराए हैं आपके समझ में आ गए। 20 क्वेश्चन कराए हैं तो बिल्कुल आपके समझ में आएंगे, एक एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड, इससे संबंधित और भी क्वेश्चन मैंने इसी में मतलब समझा के आपको बताए हैं। ठीक है, तो इतने जो मैंने 20 क्वेश्चन कराए, 20 क्वेश्चन में आपने कितने सही किए कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। ठीक है, जिससे कि आपकी तैयारी का पता चल सके। ठीक है, तो बिल्कुल जो साथी चैनल पर पहली बार आए हैं हमसे जुड़ना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे कि मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच सकेगा। ठीक है, ये क्यों कह रहा हूँ नोटिफिकेशन मतलब उसके लिए, बेल आइकन के लिए, क्योंकि कुछ साथी कहते हैं कि सर हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं आता है। तो बेल आइकन प्रेस करेंगे जिससे कि नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाएगा। अगर फिर भी नहीं पहुंचता है तो मैंने बता दिया, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर आप गुरुकुल इंडिया सर्च करेंगे टेलीग्राम पर, वहां पर आपको आइकन देखने को मिल जाएगा, वहां आप ज्वाइन कर सकते हैं। जहां पर आपको नोट्स PDF या कोई भी सूचना होती है या वीडियो होती है वो आपको वहाँ देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ऐसी सीरीज जो मैंने ऐसे क्वेश्चन हैं ऐसे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। ठीक है, तो बिल्कुल बने रहेंगे इस चैनल पर। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।